Now, question number 4 is I borrowed rupees 12,000 from Javed at 6% per annum. Simple interest for 2 years. कह रहा है कि मैंने जावेद से लोन लिया, पैसे मैंने बोरो किए 12,000, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, ठीक है, फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, कह रहा है कि अगर मैंने अगर यही पैसे मैंने लिए होते कितने पे 6% पर एनम पे सेम टाइम के लिए, लेकिन किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितनी अमाउंट जो है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन निकालने हैं, सिंपल मेथड से भी निकालना है और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकालना है। फिर हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें यही अमाउंट जो है वो आफ्टर 2 years विद इंटरेस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है। ओके, तो नाउ तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड आफ्टर 2 years at simple interest. Okay, now the principal amount is 12,000, rate is 6% per annum and time is 2 years. Okay, so what we have to find first, we have to find the simple interest first. So simple interest, principal into rate into time upon 100. ओके, तो दिस योर 1, 6 2 का 12, 12 का 144, साथ में क्या आएगा 0, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड आफ्टर, या इंटरेस्ट लिखो उसको आप, इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 years, ठीक है, पेड आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। हमने क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला क्या है इसका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम, यह आ गया आपका 12,000, 1 प्लस रेट इज 6 अपॉन 100, टाइम इज 2 years. ओके, नाउ 12,000, इसको मिनिमम क्या, 2 3 का 6, तो 50 का 100, ओके। यहाँ पे आ गया आपका 50, 150 का 50, 51 का 50, 51 का 50, 13 का 3, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ये तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट इज क्या है, 12,000 53 अपॉन 50, ओके, पावर क्या है इसकी 2। अब करते हैं हम 12,000, तो सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, मल्टीप्लाई बाई 53 अपॉन 50, मल्टीप्लाई बाई 53 अपॉन 50, तो 0 0 काट दो आप। ओके, तो अब क्या रह गया आपका, यहाँ पे रह गया आपका 5 5 1 का 5, तो 5 2 का 10, 5 4 का 20। ओके, नाउ 24 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ गया कितना, 13,483.2, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बात करें तो कंपाउंड जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपकी अमाउंट भी है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट,
13,483 माइनस 2 माइनस 12,000। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1483.2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कितना पे किया, हमने पे किया 1483.2। ठीक है, लेकिन अगर हम निकालें कि इसके हिसाब से निकलता ये ओके, तो ये हमारा आ गया क्या, इंटरेस्ट निकाला हमने किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कितनी पे करी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट I extra amount I extra amount I had to pay if I had taken the loan at compounded interest। ठीक है, तो जो कंपाउंडेड मेथड के हिसाब से हमने जो हमने निकाला था इंटरेस्ट वो आया था ये 1483.2। ठीक है, 1483 माइनस जो सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से हमने निकाला था इंटरेस्ट वो आया था हमारा 1440, वो आया था 1440। तो ये आपका आ गया 43.2। ठीक है, तो ये अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती अगर हम क्या करते, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको हम पैसे देते तो। ठीक है।